Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with theories of punishment. आज theories of punishment पढ़ते हैं, ठीक है. Theories of punishment वो theories होती हैं जो कि punishment जो कि हम different laws में हमने दी हुई है offender को, उस punishment से deal करती है. उस punishment की nature क्या है, उस punishment का kind क्या है, उससे deal करती है, तो उनको बोलते हैं हम theories of punishment. थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ने से पहले पनिशमेंट की डेफिनेशन देख लो. इसमें दिया हुआ है पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन और सफरिंग ऑन समवन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम ऑफ ऑफेंस. क्राइम और ऑफेंस, ठीक है. जो भी क्राइम या ऑफेंस कमिट करता है उसको हम जो भी पेन और सफरिंग देते हैं उसको हम बोलते हैं पनिशमेंट. वट एवर द इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन और सफरिंग वी डू ऑन समवन, दैट इज and on someone who has committed a crime or offense, that is called अपना punishment. अब punishment 5 थ्योरीज पे अपनी बेस्ड होती है जो कि लॉ में दी हुई है. अभी तक 5 ही हैं, ठीक है. हमारे इंडियन लॉ जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन रिफॉर्मेटिव और कंपेंसेटरी. बाकी डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लॉ की जो पनिशमेंट है वो डिफरेंट होती है. हमारे पास अभी ब्रॉडली डिवाइडेड इट इज़ इनटू 5 कैटेगरीज. वी हैव रिट्रीब्यूटिव, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव एंड कंपेंसेटरी. सबसे पहले वी विल डील विद द रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. अब रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का एक सिंपल याद करने का तरीका ये है कि अगर रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को याद करना है तो एक फ्रेज़ याद कर लो. वो है कि एन आई फॉर एन आई. एन आई फॉर एन आई मतलब कि आपको जिस तरीके का ट्रीटमेंट, आपको जिस तरीके का लॉस, डैमेज और सफरिंग सफ़र करनी पड़ी है किसी ऑफेंडर के क्राइम की वजह से, आप वो सेम एस्पेक्ट में, सेम लेवल में, सेम इंटेंसिटी में उस ऑफेंडर को सफ़र करवाओगे. दैट व्हाट रिट्रीब्यूटिव थ्योरी स्टेट्स. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी पनिशमेंट जो है उस सीवियरनेस में देती है जिस सीवियरनेस में ऑफेंडर ने क्राइम कमिट किया है. जिस सीवियरिटी का क्राइम होगा विक्टिम के साथ, उस सीवियरिटी की पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर को. दैट व्हाट रिट्रीब्यूटिव थ्योरी सेज. एन आई फॉर एन आई. वैसे महात्मा गांधी जी ने बोला है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. तो एन आई फॉर एन आई नहीं करना चाहिए. हमको सेम ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए दूसरे लोगों को जैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया है. डू नॉट ट्रीट द पीपल द सेम वे. बट रिट्रीब्यूटिव थ्योरी टोटली इसके अपोजिट ऑपरेट करती है. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी बोलती है कि हम ऑफेंडर को वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे, वैसी ही सफरिंग से सफ़र करवाएंगे, वैसा ही पेन देंगे जिस पेन से विक्टिम गया है, जिस पेन को विक्टिम को सफ़र करना पड़ा, ठीक है. वी विड मेक श्योर दैट द ऑफेंडर सफ़र्स द सेम वे. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस. अब जस्टिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट इक्वली, ट्रीटिंग पीपल इक्वली विद फेयरनेस, विद इक्विटी, ठीक है. जस्टिस का मतलब ये होता है. तो अंडर रिट्रीब्यूटिव थ्योरी जब आप किसी सामने वाले पर्सन जिसने ऑफेंस किया है उस ऑफेंडर को सेम वे में सफ़र करवाते हो, सेम ट्रीटमेंट देते हो, सेम तरीके से उसको इंजरी होती है जिस तरीके से विक्टिम को हुई है, तो जस्टिस इज़ सेट टू बी डन अंडर रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का ये मानना है, ये बिलीव है. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ वेंजेनेंस. थ्योरी ऑफ वेंजेनेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप रिवेंज ले रहे हो, आप बदला ले रहे हो, आप उसी कैपेसिटी में बदला ले रहे हो जिस कैपेसिटी में आपको आपको सफ़र करना पड़ा है. तो उसको थ्योरी ऑफ वेंजेनेंस भी बोलते हैं. इसमें वेंज कौन करता है विक्टिम को? स्टेट करता है, लॉ करता है. स्टेट ने जो लॉ बनाया है उसके अंडर जो विक्टिम है उससे बदला, उसका बदला कौन लेता है? स्टेट लेता है, लॉ लेता है. किससे लेता है? फ्रॉम दी ऑफेंडर. कैसे लेता है? बाय मेकिंग श्योर कि ऑफेंडर सेम कैपेसिटी में सफ़र करे जिस कैपेसिटी में विक्टिम ने सफ़र किया है. ये जो थ्योरी है ये इट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट. और ये थ्योरी का जो मॉडल है वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सऊदी अरेबिया की जो पनिशमेंट्स हैं वो छोटे छोटे क्राइम की भी पनिशमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट में डाल देंगे, फ़ाइन डाल देंगे. उसकी जो पनिशमेंट है बहुत सीवियर सेंस की होती है कि मतलब कभी कभार छोटे छोटे क्राइम जैसे कि थेफ्ट के लिए कभी कभार हाथ काट दिए जाते हैं. मे बी ऐसी काइंड ऑफ पनिशमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर के कॉन्सिक्वेंसेज हो, वो जो है अपना सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस होती है. बिकॉज सऊदी अरेबिया रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को अडॉप्ट कर चुका है. उसका जो लॉ का मॉडल है दैट इज़ बेस्ड ऑन रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. मतलब कि पनिशमेंट बहुत सीवियर मिलेगी. पनिशमेंट जो है आपके क्राइम के प्रोपोर्शनेट मिलेगी आपको. तो Saudi Arabia has adopted this theory and it has used it in formation of the punishment given under their law. उसके साथ साथ people who have favored the retributive theory is Emmanuel, Plato and Hegel. However, जो हमारा
जूरिस्ट सैलमंड है, ठीक है, सैलमंड इज़ अ वेरी रिनाउंड जूरिस्ट। तो सैलमंड हाउएवर क्रिटिसाइजेस दिस थ्योरी, और वो बोलता है कि रिट्रीब्यूशन कोई सोल्यूशन या कोई रेमेडी की तरह एक्ट नहीं करता है। मतलब कि एक तरीके से रिवेंज लेना, सामने वाले से बदला लेना, ठीक है, अंडर लॉ, वो एक रेमेडी, एक सोल्यूशन नहीं है, अनलेस, मतलब ये रेमेडी या सोल्यूशन नहीं है, बट इन रियलिटी ये ऑफेंस को बढ़ावा दे सकता है, ये ऑफेंस को एग्रीवेट कर सकता है, ये इसको एक्सट्रीमली अग्रेसिव बना सकता है, ठीक है। दैट व्हाट सैलमन सेज। अब है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सेकंड टाइप आता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है, इट इज़ वेरी वेल अडॉप्टेड अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के जो पनिशमेंट्स हैं वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे ऐसे बेस्ड हैं, क्योंकि रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ये मानना होता है कि जो अक्यूज्ड है वो कोई भी ऑफेंस, या जो ऑफेंडर है कोई भी ऑफेंस एक मोटिव, एक इंटेंशन में आके करता है। उसका एक इंटेंशन, एक मोटिव होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है जिसके अंडर वो ऑफेंस करता है, जिसके अंडर वो क्राइम करता है। तो अगर हम उस मोटिव, उस इंटेंशन, उसके वो करेक्टर या थॉट प्रोसेस को चेंज कर सके, उसमें एक बदलाव ला सकें, उसके करेक्टर में हम एक रिफॉर्मेशन ला सकें, एक ऑल्ट्रेशन ला सकें, तो हम उस पर्सन को रिफॉर्म करके, रिहैबिलिट करके वापस से सोसाइटी में डाल सकते हैं, ठीक है। दैट व्हाट रिफॉर्मेटिव थ्योरी सेज। हाउ इंडियन लॉ सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन रिफॉर्मेटिव थ्योरी, बिकॉज इंडियन लॉ सिस्टम की जो आप पनिशमेंट की सीवियरिटी देखो, वो इम्प्रिजनमेंट में तो बिलीव करता ही है। इम्प्रिजनमेंट की जो हमारी ड्यूरेशन रहती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। थेफ्ट के लिए व्हाट आर यू गेटिंग, लाइक थेफ्ट के लिए यू आर बीइंग इम्प्रिजन फॉर 3 years। 3 years मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि थेफ्ट का जो आपका इंटेंशन है, जो मोटिव है आपका थेफ्ट करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम थेफ्ट का, क्राइम का एग्जांपल लें, तो थेफ्ट करने का जो आपका मोटिव है, इंटेंशन है, अगर हम वो ये बिलीव नहीं कर रहे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देंगे, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखेंगे तो उस बंदे का एक तरीके से इवेंज हो जाएगा और हम उससे रिवेंज ले लेंगे थेफ्ट को करने के लिए, नहीं, वी आर नॉट बिलीविंग ऑन दैट। इंडिया में ये बिलीव किया जा रहा है कि हम उस पर्सन को रिफॉर्म, वी आर नॉट बिलीविंग इट कि वो जेल में रहेगा इतने टाइम तक तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो सोच है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। नो, वी बिलीव ऑन द फैक्ट कि इफ़ वी हैव दिस वी अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन द इंटेंशन, इन द मोटिव, जिस वजह से उसने वो थेफ्ट कमिट किया है, जिस कंडीशंस के अंडर उसने वो थेफ्ट कमिट किया है, अगर हम उसमें एक चेंज ला सके, हम उसमें एक ऑल्ट्रेशन, एक बदलाव ला सके, एक पॉजिटिव चेंज ला सके, तो उस चेंज के अंडर वी विल मेक श्योर कि ये जो क्राइम हो रहे हैं दैट कैन बी कर्ब्ड। तो ये जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है ये यही बोलती है कि विद द क्राइम्स हैपनिंग, हम उसको मान नहीं सकते, हम उसका पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उसमें एक तरीके से उसका सोल्यूशन ये है कि हम उसको क्योर कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी एंड रिफॉर्मेशन विल हेल्प टू क्योर द क्राइम, इट विल हेल्प टू क्योर द क्रिमिनल माइंडसेट। दैट व्हाट रिफॉर्मेटिव थ्योरी स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव, दैट इज़ डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि किसी भी इंसान को किसी भी गलत काम करने से रोकना, कोई भी क्रिमिनल मिसडूइंग या क्रिमिनल रॉन्ग करने से रोकना, वो डेटरेंट थ्योरी बोलते हैं। बिकॉज डेटरेंट वर्ड का मतलब ये होता है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। डेटरेंट थ्योरी क्रिमिनल्स को, जिसने ऑफेंस किया है, उनको एक तरीके से पनिश करके, इतने फॉर्म में पनिश करके ये मेक श्योर करती है कि जो सोसाइटी है, जो पीपल है दैट इज़ लिविंग इन द सोसाइटी, उस एग्जाम्पल के अंदर कि अगर आप क्राइम करोगे तो आपको इतने सीवियर फॉर्म में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। डेफरेंट थ्योरी में जब किसी भी ऑफेंडर को पनिश किया जाता है तो उस पनिशमेंट का गोल ये होता है कि उस पनिशमेंट के थ्रू आप बाकी रहने वाले लोग जो कि सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर सोसाइटी एज अ होल के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, एक तरीके से इंस्पायर करो एंड इन्फ्लुएंस करो उन लोगों को जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऑफेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके मन में एक फियर इंस्टिल करो, एक फियर क्रिएट करो कि अगर मैंने आने वाले फ्यूचर टाइम पे या कभी भी अगर ये कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्रिमिनल मिसडूइंग किया, तो फिर मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेज है, आई कैन नॉट गेट अवे विद दैट कॉन्सिक्वेंस एंड आई हैव टू फेस लाइबिलिटी, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अगेंस्ट दैट ऑफेंस। हमको डेटरेंट थ्योरी में यही जो है बिलीव किया जाता है। डेटरेंट थ्योरी का एम ही यही होता है, टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ पीपल, टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ पोटेंट क्रिमिनल्स, ठीक है।
डेटेंट थ्योरी में क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी ऑफेंडर को पनिशमेंट दे रहे हो तो पहला तो उसका एम यही होता है कि हम उस क्रिमिनल को, उस ऑफेंडर को ऐसी पनिशमेंट दे जिससे कि वो उस क्राइम को रिपीट ना करे। दूसरा मेन गोल ये भी रहता है कि मेक द पीपल अराउंड दैट क्राइम और मेक पीपल इन द सोसाइटी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्ट। मतलब कि जो भी आप क्राइम कर रहे हो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उस कॉन्सिक्वेंसेज को आपको झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये हम एक एग्जांपल सेट कर दें सोसाइटी के लिए, ये हम लोगों को अवेयर करवा दें कि तुम कोई भी क्राइम करके उससे बच नहीं सकते, कोई भी क्राइम करके तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यू विल बी मेड टू सफ़र एंड यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी पनिशमेंट होगी वो आपको दी जाएगी। वो हमारा डेटरेंट थ्योरी बोलता है। Deterrent theory also says that the result of any crime is punishment. Primary purpose of the punishment is to reform criminals and to turn them into good-hearted people and make them law-abiding citizens. Deterrent theory of punishment is utilitarian in nature. To understand better, for example, this person is punished not only because he has committed an illegal act, but also to ensure that it will not be committed again. By making potential criminals aware that the crime is not worth the while, the deterrent theory helps to control द क्राइम इन द सोसाइटी। क्राइम रेट इन द सोसाइटी कम कैसे करता है? बाय मेकिंग श्योर बाकी क्रिमिनल्स, बाकी जो इंटेंशनल सा मोटिव लेके बैठे हैं लोग सोसाइटी में, उन लोगों को एक तरीके से अवेयर करवाने के लिए, उन लोगों को ऐसे उजागर करवाने के लिए, उनको किस तरीके से नॉलेज देने के लिए कि अगर तुमने आने वाले समय में या फिर अगर तुमने अटेम्प्ट किया क्राइम करने का, या फिर तुमने अबेट किया या फिर कंस्पायर किया टू कमिट अ क्राइम, टू कमिट मिसडूइंग अगेंस्ट द सोसाइटी, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है, जो तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज है वो अच्छा नहीं होने वाला एंड यू विल बी मेड लायबल टू पे फॉर इट। अब है प्रिवेंटिव थ्योरी। अब प्रिवेंटिव थ्योरी बेस्ड इस चीज़ पे है कि जो पीपल हैं सोसाइटी में, जो लोग हैं सोसाइटी में, उनको क्राइम करने से रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए ऐसी पनिशमेंट्स दी जाएं जिससे कि वो डिस्करेज हो, जिससे कि वो जो उनका इंटेंशन है, वो जो मोटिव है, उसको वो ख़त्म कर दें, उसको वो सोचे ही ना किसी भी क्राइम करने के लिए। वो हमारा प्रिवेंटिव थ्योरी बोलता है। टू प्रिवेंट पीपल, टू प्रिवेंट क्रिमिनल्स फ्रॉम डूइंग क्राइम, बेसिकली डिस्करेज करना अदर्स टू कमिट क्राइम। प्राइमरी पर्पस यही होता है, ऐसी पनिशमेंट दो जिससे कि लोगों का जो मेंटालिटी है वो एक तरीके से इस तरीके में कन्वर्ट हो जाए कि अगर हम ये क्राइम करेंगे तो फिर हमारे साथ ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वील बी फेसिंग दीज कॉन्सिक्वेंसेज, तो हम इसको क्राइम नहीं करेंगे। तो ये प्रिवेंट करता है, ये थ्योरी प्रिवेंट करती है फ्रॉम अदर्स टू कमिट एनी क्राइम। ना प्रिवेंटिव थ्योरी इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू डेटरेंट थ्योरी, बट इसमें डिफरेंस क्या है मैं ये बता देती हूँ। डेटरेंट थ्योरी में क्या होता है? डेटरेंट थ्योरी का मेन गोल होता है टू इंस्टिल अ फियर इन द माइंड ऑफ पीपल, टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ सोसाइटी, द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। ये होता है डेटरेंट थ्योरी का, ठीक है। डेटरेंट थ्योरी ऐसी पनिशमेंट देती है, उनकी पनिशमेंट का जो फॉर्म है वो ऐसा होता है। वेयर एज प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है? प्रिवेंटिव थ्योरी ना इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑल्सो। मतलब कि प्रिवेंटिव थ्योरी में या तो जो अक्यूज्ड है उसको इस तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है सोसाइटी से, उसको एक तरीके से डीमोटिवेट और एक तरीके से सोसाइटी से बाहर ले जाया जाता है, जिससे कि वो आने वाले समय में उस क्राइम को रिपीट करने का ना सोचे। ये प्रिवेंटिव थ्योरी मेक श्योर करती है कि उसको एज आ आइसोलेट कर दिया जाए। दूसरा, उसके साथ साथ प्रिवेंटिव थ्योरी या तो फिर एक तरीके से रिफॉर्मेशन, एक चेंज लेके आती है इन द माइंडसेट, इन द कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड, ताकि वो प्रिवेंट कर सके, ताकि वो उस अक्यूज्ड को रोक सके आने वाले समय में उस क्राइम को कमिट करने के लिए, या फिर बाकी लोगों को वो रोक सके कि to commit crime in the future. That what preventive theory does. Deterrent theory is main purpose is क्या कि to instill fear in the mind of people. Preventive theory क्या करता है? Preventive theory also take into account the reformation of the individual. मतलब साथ साथ में उस बंदे का चेंज लेके आ जाए हम उस बंदे पे, ताकि प्रिवेंशन हो जाए क्राइम का, फर्दर टू प्रिवेंट फर्दर द क्राइम, टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ द क्राइम। दैट व्हाट प्रिवेंटिव थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन। डेटरेंट थ्योरी डरा धमका के आपसे ना क्राइम रुकवा देती है। प्रिवेंटिव थ्योरी आप में एक चेंज लेके आते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी मेक श्योर करती है कि आपको या तो हम सोसाइटी से टोटली आउट कर दें, आउटकास्ट कर दें, जिससे कि एक तरीके से सोसाइटी में आप आगे क्राइम नहीं कर सके। अगर आउटकास्ट नहीं कर रहे तो एक तरीके से वो आप में गुड चेंज लेके आ रही है, बेटर, आपके बेटरमेंट के लिए ऐसा चेंज लेके आती है जिससे कि आप ये जो क्राइम करने का आइडिया है यही ड्रॉप कर दो, ठीक है। दैट व्हाट प्रिवेंटिव थ्योरी डज।
Preventive theory is also based on the idea that people learn from the experiences of the others. If people see that a criminal are punished for their crimes, they'll be less likely to commit the crime themselves. ठीक है, प्रिवेंटिव थ्योरी इसलिए भी इस बिलीफ पे बेस्ड होती है कि लोग दूसरों को देख के उनके मिस्टेक से सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. तो अगर लोगों को दिख रहा है कि क्राइम करने के बाद जो उसका रिजल्ट है, जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो अच्छा नहीं है, एंड पीपल हु हैव कमिटेड द क्राइम हैव बीन फेस्ड विद कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर नॉट गुड, तो वो क्या करेंगे, वो लोग खुद भी क्राइम करने के नहीं सोचेंगे, खुद भी क्राइम करने से बचेंगे. दैट व्हाट प्रिवेंटिव थ्योरी स्टेट्स. नाउ वी हैव एट लास्ट कंपेंसेटरी थ्योरी. कंपेंसेटरी थ्योरी मेक श्योर कि जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन. तो कंपेंसेटरी थ्योरी मेक श्योर करती है कि जो विक्टिम है, जो उसको लॉस और सफरिंग हुई है, उसका हम पैसा, उसका मुआवजा, उसका कंपेंसेशन जो है वो हम दिलवाएं ऑफेंडर से. जैसे कि जैसे कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या करती है कि जो इंजरी, जो लॉस हुआ है, उसके बदले में वो सेम इंजरी और लॉस जो है वो सफ़र करवाती है ऑफेंडर को. कंपेंसेटरी थ्योरी में जो इंजरी और लॉस हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट में हम विक्टिम को पैसा देते हैं, मॉनेटरी फंड्स देते हैं, जिससे कि विक्टिम की रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन हो सके. कंपेंसेटरी थ्योरी उस पर फोकस करती है, वो विक्टिम सेंटर्ड होती है, वो विक्टिम के बेटरमेंट के लिए लॉज रहते हैं कंपेंसेटरी थ्योरी में. जैसे कि इन इंडिया ऑल्सो अगर आप इम्प्रिजनमेंट नहीं, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, आपको फ़ाइन देने के लिए बोला जाएगा फॉर द पर्सन हु हैज़ बीन डिसएडवांटेज पर्सन, या जो भी विक्टिम होगा उस क्राइम का, उसको आपको फ़ाइन देने के लिए बोला जाएगा. आईपीसी में जो फ़ाइन्स थे वो बहुत कम थे, उनकी जो वैल्यू थी वो बहुत कम होती थी, 1000 ज़्यादा मैक्सिमम, बिकॉज आईपीसी बहुत पुराना लॉ है. बट जो नया लॉ आया बीएनएस में फ़ाइन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 5000, 10,000, बहुत टाइप के न्यू वेराइटी ऑफ फाइन्स हैव बिन इंट्रोड्यूस. मतलब कि वेराइटी इन द सेंस कि उसकी जो वैल्यू है दैट हैज़ बिन इंक्रीज अंडर बीएनएस. तो आपको अगर पनिशमेंट वी आर नॉट गिविंग, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इम्प्रिजन्ड फॉर दैट, तो आपको कंपेंसेशन, आपको मुआवजा विक्टिम को देना पड़ेगा, जिससे कि वो उसकी जो सफरिंग हुई है, जो उसकी लॉस हुई है, वो उसको कंपेंसेट करते. इंडिया में अंडर द लॉ, अंडर BNS, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, एंड अंडर BNSS कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर ऑल्सो देयर. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिस ऑफेंस को कमिट करने के बाद ऑफेंडर एक अमाउंट ऑफ मनी देके, फ़ाइन देके उस ऑफेंस का भरपाई करता है. कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रही है तो आपको उस ऑफेंस के लिए एक फ़ाइन अमाउंट, या तो फिर उस ऑफेंस के लिए आपको जो भी मनी कोर्ट डिसाइड करके आपको एज अ पनिशमेंट देगा, आपको वो भरनी रहती है, और आप उसके बाद यू विल बी डन विद द प्रोसेस. तब आपको आपकी जो पनिशमेंट है दैट वुड बी इन द अमाउंट ऑफ फाइन रादर देन इन अमाउंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ईयर्स. आप कितने साल जेल में रह रहे हो उसकी उस बेसिस पे डिसाइड नहीं होती है. हाउएवर कोर्ट डिसाइड्स कि आप इतना पैसा दे दो, इतना फ़ाइन दे दो अक्यूज्ड को, एंड देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर पनिशमेंट अंडर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. तो हमारे BNSS और BNS में दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं, कि मतलब जिसमें आप पैसा दे सकते हो और इम्प्रिजनमेंट ना लेके यू कैन जस्ट गिव द फाइन, गिव द मनी टू द विक्टिम, जिससे कि उसका बेटरमेंट हो. हाउएवर कंपेंसेटरी थ्योरी इस बेसिस पे इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती, या फिर क्रिटिसाइज़ की जाती है कि कंपेंसेटरी थ्योरी में उन लोगों के लिए इट इज़ ईजी जो कि रिच हैं, जो ऑफेंडर रिच हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उनके लिए फ़ाइन दे के निकल जाना किसी भी ऑफेंस से बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा. हाउएवर द पुअर ऑफेंडर्स, पीपल हु हैव कमिटेड द ऑफेंस, एंड जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो कि पुअर है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जो पैसा नहीं दे सकते उस ऑफेंस के लिए, वो जो है वो फंसे जाते हैं. ठीक है, वो फंस जाते हैं, और जो रिच लोग होते हैं, जो रिच पीपल दैट कमिट ऑफेंस, वो पैसा दे के निकल जाते हैं ईजिली कंपेंसेटरी थ्योरी के अंडर, या फिर जो भी पनिशमेंट्स उनके अंडर दी जाती है इस थ्योरी के अंडर. तो ये इस बेसिस पे दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड कि इसमें एक तरीके से बायसनेस, एक तरीके से क्लास डिवाइड हो जाती है कि rich can get away with anything they do, okay, on the basis of compensating the victim. However the poor is left behind because उनके पास उतना means नहीं होता, उनके पास उतना finances नहीं होता कि वो जो है victim को पैसा दे सके. So that what compensatory is not appreciated for. That's it. Compensatory हमारी last theory है among the theory of punishments. So this is the last one. I hope you have understood, and thank you for watching the video.